हे दोस्तों, इंडिया से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में ऐतिहासिक तीसरी जीत हासिल की है। जी हां, लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत का झंडा गाड़ा है। तो इस जीत को इतना खास क्या बनाता है? बात सिर्फ संख्याओं की नहीं है। हालांकि 90 में से 48 सीटें विना भी काफी प्रभावशाली है। बात है रणनीति की, विकास पर ध्यान देने की और मतदाताओं से जुड़ने की। बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को विजयदशमी के शुभ दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और बीजेपी के विकास एजेंडे पर लोगों के भरोसे को देते हैं। अपनी जीत के बाद सैनी ने हरियाणा के लोगों को धन्यवाद दिया, खासकर गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को उनके अटूट समर्थन के लिए। उन्हें हमेशा विश्वास था कि जनता बीजेपी को सत्ता में वापस लाएगी। इलेक्शन प्रचार के दौरान बीजेपी ने विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का वादा किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। मतदाताओं ने उनके पिछले प्रयासों की सराहना की और उन्हें एक और कार्यकाल देने का फैसला किया। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्होंने पिछले इलेक्शन के 31 के मुकाबले सिर्फ 20 सीटें विनी हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपने खराब प्रदर्शन के लिए आंतरिक विवादों और मजबूत नेतृत्व की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने युवाओं और किसानों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उनकी रणनीति इस बार काम नहीं आई। सैनी की नई सरकार के सामने अपनी चुनौतियां होंगी। बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और धीमी औद्योगिक वृद्धि कुछ ही हैं। सैनी इन चिंताओं को दूर करने और हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते हैं, लेकिन यह आसान सफर नहीं होगा। कांग्रेस सहित विपक्ष ने इलेक्शन के दौरान कई भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे उठाए, जबकि इस बार मतदाताओं ने इन दावों को खारिज कर दिया। विपक्ष आने वाले वर्षों में इन मुद्दों को दबाता रहेगा। बीजेपी की जीत के पीछे एक प्रमुख कारण उनकी सफल सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्गों पर। ये वो लोग हैं जो बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देने के लिए निकले। नई सरकार के साथ बीजेपी का ध्यान अब न केवल हरियाणा में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना आधार मजबूत करने पर होगा। उनका लक्ष्य इस गति पर निर्माण करना और अपने वादों को पूरा करना है। तो इस ऐतिहासिक जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का विकास एजेंडा हरियाणा में वादा किया गया बदलाव लाएगा? कमेंट में अपने विचार बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।